बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान उपदेश देते हुए कहते हैं कि यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह मनुष्य शरीर विषय भोग करने के लिए नहीं, केवल विषय भोग करने के लिए नहीं। रोजगार करो, खाओ पियो, परिवार का परिपोषण करो, संत सेवा करो, दान धर्म करो, सत्कर्म करो, परमात्मा में प्रातः काल सायं काल में शरण जाओ और समय में उनका चिंतन करो। अब इस प्रकार जब स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तुम अनेक प्रकार के कर्म कांड युक्त यज्ञ करोगे तो स्वर्ग भी कम दिन के लिए है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। और वहाँ फिर स्वर्ग का सुख अंत में दुखदायक होता है। कारण स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए जब यज्ञ करोगे तब जाओगे स्वर्ग में, कुछ दिन रह करके जितना ही पुण्य था कुछ दिन रह करके तुमको ढकेल दिया जाएगा। अब उस समय और मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, बस पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है दुर्बुद्धि वाला, उसको कोई अच्छा नहीं कहता है, उसको कोई अच्छा नहीं कहता है। 4 खान 84 लाख जोनियों में यह अविनाश जीव भटकता रहता है। शरीर तो जहाँ के तहाँ त्याग हो जाता है, लेकिन अब इसी प्रकार से केवल इसमें भटकते हुए अब इसी प्रकार से बेचारा परेशान होता है और माया के फेरे में पड़ करके, माया के चपट में पड़ करके वह समय के अनुसार तब परेशान होता रहता है। जब कहीं कभी किसी समय में भगवान की कृपा हो जाती है, असीम कृपा हो जाती है, तब जाकर के मनुष्य जन्म तुमको मिलता है। अतः तब उस मनुष्य जीवन में साधना कर पाओगे। मनुष्य जीवन जान लो। अब इस प्रकार भगवान कृपा करके देते हैं, कृपा करके, और यही मनुष्य जन्म ही इस भव संसार से उद्धार होने के लिए नैया स्वरूप है। जैसे नैया के द्वारा आप लोगों नदी के इस पार से उस पार जा सकते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य शरीर के द्वारा साधना करके बड़े प्रेम से इस भव संसार से आप उद्धार हो सकते हैं। हमारी कृपा हुई तब क्या होता है, तो उस समय ठीक स्वरूप से जिधर जाओगे उधर उसके विपरीत दिशा से पवन हो करके तुमको समय के अनुसार घाट पर पहुंचा देता है। और फिर सद्गुरु, आवल्य ब्रह्मचारी, संत महात्मा गुरुजन, परम ब्रह्म के चिंतन करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ ऐसे सद्गुरु मिल गए जो कि तुम्हारे शरीर के द्वारा साधना करके किस प्रकार उस पार जा सकते हो, मुक्ति लाभ कर सकते हो, इसके बारे में वो तुमको सहयोग कर लेंगे। अतः तुमको मनुष्य जन्म मिला है
सद्गुरु मिले हैं, सदग्रंथ मिला है, जो मिलना बड़ा कठिन है तुम्हारे जीवन में मिल गए। और जानबूझ करके जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा अनगति जाय। अतः ऐसा मनुष्य इस भव संसार से पार होने के लिए अगर प्रयास नहीं करता है, वह मंदबुद्धि वाला मनुष्य अति निंदनीय है। साधना न करने के कारण अपने मोक्ष गति को प्राप्त नहीं किया और इस आत्मा को, इस अविनाशी आत्मा को लेकर के पशु पक्षी जोनियों में डाल दिया और इसको बर्बाद कर दिया। इसीलिए इसको आत्महत्या दोष लगता है। जब मनुष्य जीवन पा करके आत्मोद्धार करने के लिए आपने प्रयास किया और मनुष्य जन्म न पा करके प्रेत जोनि में तुमको अधिक समय तक भ्रमण करना होगा। इस प्रकार से जब तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तब मेरा वचन को दृढ़ पूर्वक मान करके परमात्मा के चरणों में भक्ति कर लो। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, अर्थात अहम स्वरूप परम ब्रह्म मम भगति, अर्थात परम ब्रह्म के चरणों में प्रेममयी भक्ति की साधना अगर करोगे तो बड़े प्रेम से